मन किसी ईर्ष्या में फंस गया तो रिश्ता ही हमने ख़राब कर लिया। मन के अंदर क्रोध आ गया, इमोशंस हमारे ख़राब हो गए, दिमाग ख़राब हो गया। तो जो कुछ नहीं कहना था हम वो भी कह उठते हैं, कह देते हैं। क्रोध में ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो बोलनी नहीं चाहिए। अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो अगर हमें एक सरल, सहज और एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर ये जो इमोशंस का, भावनाओं के जो वेग उठते हैं, उसके जो तूफ़ान उठते हैं, हम उसको नियंत्रित करना सीखें। हम अपने आप को समझना शुरू करें कि क्या चीज़ मुझे इरिटेट करती है, क्या चीज़ मुझे परेशान करती है, किस चीज़ के कारण मेरा मन एकदम ख़राब हो जाता है और मैं रिएक्ट करता हूँ। रिएक्शंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे कि वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस जो हैं वो रिश्तों को भी ख़राब करते हैं, हमारा काम ख़राब करते हैं, मन ख़राब करते हैं, और फिर हमें लगता है ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी तो बेकार है, मन में शांति तो है ही नहीं, शांति कहाँ ढूंढें। और लोग फिर शांति के लिए बाहर की तरफ भागते हैं, दुनिया की तरफ भागते हैं, दोस्त ढूंढते हैं, दोस्तियाँ करते हैं। और जो लोग बहुत बेचैन रहते हैं, अंदर से अतृप्त, अंदर से अशांत, अंदर से खाली, फिर क्या होता है, धीरे धीरे बाहर के झूठे सहारे, तरह तरह के ड्रग्स, नशा, गैम्बलिंग, कोई एक गलत आदत, किसी व्यक्ति की आदत, किसी गलत रिश्ते में पड़ना, इस चीज़ का शिकार होने लगते हैं। क्योंकि लगता है कि कहीं से तो प्रेम मिले, कहीं से तो शांति मिले, कहीं से तो तृप्ति मिले, ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़राब है, ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, खाली घड़ा है हमारी ज़िंदगी जिसमें कुछ भी नहीं है। तो हम चैन, शांति, सुख के लिए फिर बाहर भागना शुरू करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है अपनी खुशी के लिए, चीज़ों पे डिपेंड करता है अपनी खुशी के लिए, उसकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति जब अपना सहारा हटा लेता है तो ऐसा लगता है कि बैसाखी हट गई और हम लड़खड़ा के गिर गए, ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए हमें खुद काम करना है। आत्म दृढ़ता, अपनी आत्मा में हमें दृढ़ रहना है, अपने आप में दृढ़ रहना है, अपनी रूट्स को गहरा करते जाना है, अपने अंदर से ही उस खुशी को पैदा कीजिए। अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत बनाइए। लाइफ बहुत सिंपल होती है, बहुत अच्छी है ज़िंदगी, लेकिन हमें वो अच्छाई दिखती ही नहीं, हमें पता नहीं क्या क्या दिखता रहता है। हम अपने आप ही कोई स्टोरी को फैब्रिकेट करते हैं, कुक करते हैं, उसे बनाते हैं और उसमें किरदारों को उसमें फिट करते चले जाते हैं। कुछ भी गलतफहमी पैदा कर लेंगे किसी भी व्यक्ति के लिए, उसने ऐसा बोला भी नहीं, ना सोचा, ना कुछ ऐसा एक्शन किया, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आज वो आया है तो ज़रूर मतलब से आया होगा, उसने ये बात कही है तो ज़रूर मतलब से कही होगी, और हम फिर उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना और लाइफ को उलझा देना, ये आजकल की सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है। शरीर के रोगों से ज़्यादा मन के रोग बढ़ रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि कोविड के बाद एकदम से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बहुत लोगों का ध्यान जा रहा है। इतने लोगों को मानसिक परेशानियां हैं, इतना डिप्रेशन, नींद की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई लोगों को तो लगता है नींद तो आनी नहीं, घंटा 2 घंटा ही तो सोना है हमें, जितनी आएगी आएगी, मतलब विश्वास भी नहीं अपने पे कि हम ठीक से सो भी पाएंगे। इतनी बेचैनी, हर समय मन बेचैन, हर समय उदास, खींचा खींचा मन, ऐसा मन जो पूरा दिन कलह में बीत रहा है, अशांति में बीत रहा है, वो कैसे रात को नींद में भी कैसे जाएगा। तो लाइफ कैसी हो गई, लाइफ हो गई कॉम्प्लिकेटेड। हम ठीक से ना सो पा रहे हैं, ना ठीक से खा पाते हैं और ना ठीक से जी पाते हैं। ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं, ऐसी ज़िंदगी बेकार लाइफ होती है। तो अपने आप को ठीक करने का संकल्प लीजिए। नया साल आने वाला है तो हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना है। अपनी सिंपल लाइफ को सिंपल रखिए, मन से सिंपल बनिए, हृदय से सिंपल बनिए, अच्छा बनने का प्रयास, लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना कीजिए। इतनी सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर मत लेकर आइए कि वो शरीर में रोग बन के पैदा होने लगे। अब जो इतनी लोगों को घुटने की प्रॉब्लम होती है, बैक की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, या फिर हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, लिवर की प्रॉब्लम है, ये सब का लिंक जो अब साइंस बताती है वो यही कहती है, ये सब कुछ बेस्ड हैं आपके थॉट्स पे। आपके विचार जो हैं वो बॉडी में रिएक्शंस पैदा करते हैं। तो मन में जो हमने सोचा, सपोज आपने जो है क्रोध का विचार सोचा, अब क्रोध आपके अंदर आया, कोई व्यक्ति से कोई आपको घृणा हुई, गुस्सा आया, वो इमोशंस आपके अंदर बनने लगते हैं। वो इमोशंस जब बनते हैं तो वो आपके हार्मोन्स पर असर डालते हैं। वैसे हार्मोन्स आपके शरीर में अपने आप उत्पन्न होंगे और ये हार्मोन्स जो हैं वो धीरे धीरे आपके सेल्स तक, आपके छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आपके सेल्स में असर आने लगता है उन वाइब्रेशंस का, और अकॉर्डिंगली
आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स, आपका पूरा सिस्टम वैसे रिएक्ट करेगा। बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगती है। कई लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापे की जो प्रॉब्लम होती है, लोग बोलते हैं हम खाते तो एक ही रोटी है लेकिन हम मोटे होते जा रहे हैं। वो क्या है? वो असुरक्षा की भावना है। जो बॉडी क्या करती है, वो और ज़्यादा फैट को डिपॉजिट करती है। स्ट्रेस क्या करता है? वो बहुत ज़्यादा फैट को डिपॉजिट करता है कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए करें। तो एक एक थॉट आपके सेल्स पे, आपके लिवर पे, आपके हार्ट पे, आपके बॉडी पे असर डालेगा। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड अगर लाइफ हम जीने लगेंगे तो तरह तरह के रोग होंगे। फिर आप जाइए डॉक्टर के पास और जाकर ढेर सारी दवाइयाँ खरीदिए और सारा दिन आप दवाइयाँ खाते रहिए। बहुत से लोग सुबह से दवाई शुरू करते हैं, रात को सोने तक उन्हें दवाई लेनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन के ऊपर काम किया नहीं, लाइफ को सिंपल बनाया नहीं, लाइफ में तृप्ति लेकर आए नहीं, शांति लेकर आए नहीं। तो फिर क्या होगा? आपके ऑर्गन्स को, आपके अंगों को, आपके अंदर तक, शरीर के एक एक रोम रोम छिद्र तक को सफ़र करना पड़ता है, उसको भुगतान करना पड़ता है आपके थॉट से। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हमेशा कहते हैं कि आप पवित्र भावनाओं में, पवित्र विचारों में जिएं। सत्संग में क्यों आया जाता है? आप जब सत्य का संग करते हैं, एक संत का संग करते हैं, अच्छे विचारों के दायरे में रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहते हैं, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस वो आपके मन को, आपके प्राणों को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को प्यूरिफाई करता है, उसकी शुद्धिकरण करता है। आप जो अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान आने लगती है, आपको अच्छा फील होने लगता है, आपके दिल में चैन आने लगता है। और वो चैन, वो तृप्ति, वो खुशी, वो आपके शरीर को भी प्रफुल्लित करती है। ऐसा व्यक्ति हेल्दी रहने लगता है, स्वस्थ रहने लगता है। कैसी भी स्थिति हो, ये मत बोलिए कि भगवान ने बड़ा बुरा किया या इसने बड़ा बुरा किया। हर समय कोसना, हर समय क्रिटिसाइज मत कीजिए। हर बात में भगवान का धन्यवाद कीजिए। अपने आप को अप्रिशिएट भी किया कीजिए कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं अच्छाई के मार्ग पे चल रहा हूँ। अपने आप को भी सहारा देना, अपने आप को अप्रिशिएट करना। तो ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ें अगर हम कर लें तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत प्यारी हो सकती है। और एक आदत तो हम सभी बना के रखें, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान को धारण करें। देखिए, मुस्कुराते रहना है, कुछ भी हो, कितना भी गम हो, चाहे पेट में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, लेकिन हम अपनी मुस्कान कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने आप से एक वायदा हमेशा रखना है कि मुझे हमेशा मुस्कुराना है। रात को सोने से पहले भी अपने आप से खुद ही ये प्रॉमिस, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, धन्यवाद में रहूँगा, खुश रहूँगा, मेरे चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं आएगी। देखिए, ज़िंदगी में सुख आएगा, दुख आएगा, मान आएगा, अपमान आएगा। आप क्या क्या करेंगे, किस किस से लड़ते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी, काम चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम ही दुखी रहते हैं, हम कभी खुश ही नहीं रहते, तो हमने ज़िंदगी जी क्या? पूरी ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत गई। ना हमने कोई खुशी को एंजॉय किया, ना अपने भीतर किसी पॉजिटिविटी को धारण किया। तो भगवान भी हमसे पूछेंगे जब हम जाएंगे कि तूने करा क्या अपनी ज़िंदगी के साथ? सीधी सादी ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, इतना उलझा दिया और हर समय दुखी रहा। तेरे को दुख भोगने के लिए थोड़ी ना भेजा था, तुझे तो आनंद के लिए भेजा था, आनंद की खोज के लिए भेजा था। तो आनंदित रहने का स्वभाव। देखिए, कोई चीज़ लोग कहते हैं ये अचीव हो जाएगी ना तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा, ये रिश्ता हो जाएगा ना तो बहुत खुश हो जाएंगे, घर में शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, या ये नौकरी लगेगी। हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं और बिना बात के टारगेट्स होते हैं। हम सोचते हैं वो मिलेगा तो हम खुश होंगे। एक कंडीशन लगा दी। अब आपने एक कंडीशन लगा दी ज़िंदगी की खुशी के लिए, अब वो नहीं मिली, फिर क्या करोगे? फिर व्यक्ति जाता है डिप्रेशन में, फिर जाता है एकदम निराशा में, घोर निराशा। और जब इतनी निराशा होती है फिर आप जाते हो डॉक्टर के पास, दवाई दे दो। अब खुशी के लिए आप फिर डॉक्टर के पास जाकर पैसा खर्च करते हो। तो क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्च करने की? अभी से क्यों ना हम अपने आप को चेंज करें? तो खुश रहना भी एक प्रैक्टिस है, इसकी आपका अभ्यास करना चाहिए। दुखी रहने का आपने अभ्यास किया, इसलिए चेहरे पर मुस्कान आती ही नहीं। कितना भी बोलो आप मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज़, लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है, मुस्कुराया नहीं जा रहा। तो कई बार लोग ध्यान साधना में आते हैं तो लोग कहते हैं हमें प्लीज़ मुस्कुराना सिखा दीजिए। हमें तो मुस्कुराना ही नहीं आता, हम तो मुस्कुराना भूल चुके हैं, स्माइल ही नहीं आती, पूरा दिन बीत जाता है, ना आप मुस्कुराते ना खुश होते। तो आप जो है अपनी प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना, खुश रहना, मन को प्रसन्न रखना, इसकी प्रैक्टिस, डेली की प्रैक्टिस, इसी को मानसिक तप कहा गया है। और ये तप सबसे ऊंचा तप माना जाता है। देखिए, उदास रहना, सीरियस रहना, ये एक बीमारी है। हर समय कोई व्यक्ति दुखी रहता है यानी वो बीमार इंसान है, और जो हर समय खिलखिलाता है वो स्वस्थ इंसान है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को आप देखो तो कितना मुस्कुराते, कितने प्यारे लगते हैं, मन करता है ना उनके पास जाने का, बात करने का। वो स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, बीमारियाँ क्यों हैं?
क्यों इतनी बीमारियां हो जाती हैं? उसका कारण ही यही है, हमने इतना सीरियस रहना शुरू किया, इतना उलझा दिया अपनी लाइफ को कि आपकी लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अब देखिए, जब व्यक्ति एकदम दुखी है, घर में टेंशन है, तो बहुत से लोगों को कमर दर्द शुरू हो जाता है। जिनकी बैक प्रॉब्लम होती है, उनकी बैक प्रॉब्लम एकदम से एग्रोवेट कर जाती है, एकदम से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो उनके थॉट्स हैं, वो दुख के थॉट्स, वो सीधे उनकी कमर के ऊपर असर डालते हैं। या कोई चीज़ दिमाग में अटक गई, या आसपास के लोगों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, माइग्रेन शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि पता नहीं मेरे सर में दर्द क्यों रहता है। वो रहेगा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी जो थॉट्स हैं, या जिस लेवल पे, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप जीवन को जी रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसी रॉन्ग फ्रिक्वेंसी है, वो इन्फीरियर फ्रिक्वेंसी है, वो नीचे वाली फ्रिक्वेंसी है, और वो आपको नीचे ही लेकर जाएगी, कभी ऊंचाई पे नहीं लेके जा सकती। इसलिए हायर थॉट्स में जीना, हाई फ्रिक्वेंसी में जीना, ऊंचे विचारों में, उच्च विचार में जीने का अभ्यास बनाइए। रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा रिपीट कीजिए। मन में हर समय नेगेटिव थॉट्स को रिपीट मत करें। अपने लिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। छोटी छोटी टिप्स अगर अपना लिए जाएं तो ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई आपके लिए गिफ्ट लाएगा तब आप खुश होंगे। ऐसा भी नहीं है कुछ बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब हमें खुशी मिल जाएगी। हम छोटी छोटी चीज़ें करके भी खुश रह सकते हैं और पॉजिटिविटी को फील कर सकते हैं। देखिए, प्रयास हमेशा खुद का होता है। हम बता सकते हैं, हम आपको टिप्स दे सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने इसका अभ्यास ही नहीं किया, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, तो थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद आप भूल गए। फिर जो आपके पास एक पूरा फ्लो आना चाहिए था, पूरा आनंद का सागर मिलना चाहिए था, वो फिर आपको नहीं मिलता है। तो रोज़ अपने लिए ज़रूर समय निकाल के 5 मिनट ही सही अच्छी बातों को अपने अंदर धारण करें।